नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक। यहां मिलेगी आपको हर राज्य से जुड़ी खास खबर, चुनावों से जुड़ी हुई। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के एक और चुनावी राज्य मेघालय की। इससे पहले हम आपको त्रिपुरा और नागालैंड की राजनीति के बारे में बता ही चुके हैं। इन तीनों ही राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में मेघालय की राजनीति को समझना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले मेघालय से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं का काफी वर्चस्व है। पूर्वोत्तर भारत का स्कॉटलैंड कहे जाने वाले पर्वतीय राज्य मेघालय में मातृसत्ता वाला समाज है, यानी कि समाज में महिलाओं की हैसियत और अधिकार मर्दों से ज्यादा हैं। छोटी बेटी ही घर व संपत्ति की मालकिन होती है और उसी के नाम पर चलता है वंश। उसे शादी करने वाले लड़के को घर जमाई बनना पड़ता है। राज्य में 36 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से ज्यादा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी यहां की राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी न के बराबर है। तो ये तो हुई मेघालय से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। अब मेघालय की राजनीति को समझते हैं। भारत के संघीय इतिहास में 21 जनवरी की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अस्तित्व में आए थे। मेघालय में उथल पुथल कोई नई बात नहीं है। राज्य के 36 वर्ष के इतिहास में 20 से ज्यादा सरकारें बनी हैं। फिलहाल मेघालय में 2023 में 11वीं बार विधानसभा के चुनाव होंगे। दरअसल पिछले चुनावों में महज 2 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी यहां सत्ता में भागीदार हो गई, तो वहीं सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। सूबे में रातों रात चमत्कार भी हुआ। चर्चा में रहा ये चमत्कार और वो था टीएमसी को बिना चुनाव लड़े विपक्ष का दर्जा मिल जाना। 2018 में चुनाव में टीएमसी को एक भी सीट नहीं मिली थी। बाद में कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। इसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल थे। संगमा ने 12 कांग्रेसी विधायकों के साथ टीएमसी का दामन थामा था। फिलहाल संगमा नेता प्रतिपक्ष हैं। टीएमसी को रातों रात विपक्ष का दर्जा मिलने पर कई दिनों तक सियासी खलबली मची रही। मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को खत्म हो रहा है। सूबे में विधानसभा की 60 सीटें हैं। इनमें से 55 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मेघालय की 85% से ज्यादा आबादी जनजातियों की है। वर्तमान में यह नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया कोनराड संगमा हैं, जो दिवंगत लोकसभा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम पीएम संगमा के बेटे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री अगाथा संगमा के भाई हैं। कोनराड संगमा सीएम बनने से पहले राज्य के सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री रह चुके हैं। 2008 के विधानसभा चुनावों में एनसीपी के टिकट पर कोनराड अपने भाई जेम्स संगमा के साथ पहली बार विधायक चुने गए थे। पहली बार वित्त मंत्री बनने के 10 दिनों के भीतर ही उन्होंने बजट पेश किया था। एनपीपी नॉर्थ ईस्ट की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी स्थानीय पूर्वोत्तर पार्टी को यह दर्जा मिला है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह किताब है। वहीं पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो एनपीपी को 19 और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। एनपीपी ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुमत से पिछड़ने पर बीजेपी से गठबंधन करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। मेघालय में 2018 चुनाव नतीजों के बाद एनपीपी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी। इस गठबंधन में एनपीपी के साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी शामिल है। फिलहाल 5 साल तक सरकार में रहने के बावजूद 2023 में होने वाले चुनावों में ये सभी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हुए मिलेंगे। इसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी फिलहाल कोनराड संगमा की अगुवाई वाली सरकार का हिस्सा है। मेघालय की राजनीति में कई बार यूडीपी सरकार बनाने में किंग मेकर साबित हुई है। 2018 के चुनाव में भी उसे 6 सीटों पर जीत मिली थी और उसने कोनराड संगमा का साथ देकर एनपीपी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनाने का रास्ता साफ किया था। एनपीपी ने अपना राजनीतिक करियर 2013 में शुरू किया था, तब उसे केवल 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस करीब 35% वोटों के साथ 29 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 8 सीटें, एचएसपीडीपी को 4 सीटें और 13 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। बाद में कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई और तत्कालीन कांग्रेस नेता मुकुल संगमा पहली बार मुख्यमंत्री बने। अब यूडीपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी अध्यक्ष मितबाह लिंगदो का दावा यह है कि उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। फिलहाल लिंगदो मेघालय विधानसभा के स्पीकर भी हैं।
वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी पहली बार मेघालय के चुनाव में 1993 में उतरी थी। बीजेपी ने 20 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली, जिसके बाद 1998 में हुए चुनावों में पहली बार बीजेपी मेघालय विधानसभा पहुंचने में सफल रही। बीजेपी के 28 उम्मीदवारों में से 3 जीतने में कामयाब रहे। 2003 में बीजेपी 2 सीटों पर जीती। अगले चुनाव में उसे 1 ही सीट मिली। 2013 में बीजेपी फिर से 0 पर पहुंच गई। इन आंकड़ों से साफ है कि मेघालय में बीजेपी को अभी और लंबा रास्ता तय करना है। कांग्रेस के लिए मेघालय का आगामी चुनाव काफी ज्यादा अहम है। एक समय में कांग्रेस का पूर्वोत्तर के राज्यों में एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहां के हर राज्य की सत्ता से वो बाहर होते चले गए। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस पूर्वोत्तर में तेजी से सिमटती गई। कहने को मेघालय में कांग्रेस के 5 विधायक हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान ने इन 5 ही विधायकों को कोनराड संगमा सरकार को समर्थन देने के कारण पिछले साल ही निलंबित कर दिया था। अब कांग्रेस के पास कोई विधायक नहीं है। 2018 में 21 सीट जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। अब राज्य में टीएमसी भी अपने लिए सियासी जमीन तैयार कर रही है। 2018 तक टीएमसी का मेघालय को कोई जनाधार नहीं था, लेकिन नवंबर 2021 में कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे और इसी समीकरण के चलते ममता बनर्जी मेघालय की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। टीएमसी की बड़ी ताकत है मुकुल संगमा, जो 2010 से 2018 तक राज्य के सीएम भी रह चुके हैं। इस बार टीएमसी को यकीन यह है कि वो मेघालय की जनता के लिए नया विकल्प बन जाएगी। इस बार बीजेपी और एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों की ओर से लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी ने अपने सीएम कैंडिडेट के नाम का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सीएम कोनराड संगमा के खिलाफ अपने राज्य इकाई के उपाध्यक्ष और पूर्व उग्रवादी नेता बर्नार्ड एन मराक को मैदान में उतार दिया है। तो ये रही मेघालय की राजनीति की पूरी कहानी। इस बार मेघालय चुनाव से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि विवादित सीमा इलाके के लोगों को भी मतदान करने का मौका मिलने जा रहा है। दरअसल असम और मेघालय के बीच लगभग 884 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पर 12 स्थानों पर बड़ा विवाद है। दोनों ही राज्यों में विवादित क्षेत्रों में से 6 को हल करने के लिए पिछले साल एक समझौता भी हुआ था, जबकि जो बाकी के 6 विवादित क्षेत्र हैं उनको हल करने के लिए चर्चाएं चल रही हैं। इस बार असम से लगी विवादित सीमा से सटे इलाकों के मतदाताओं को भी मेघालय चुनाव में वोट डालने का मौका मिलेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। नमस्कार।